हेलो फ्रेंड्स, करवा चौथ की व्रत कथा मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। एक साहूकार के 7 बेटे एक बेटी थी जो सातों भाइयों की बहुत लाडली बहन थी। आठों भाई बहन एक साथ बैठकर खाना खाते। कार्तिक की चौथ आने पर बहन ने करवा चौथ का व्रत रखा। जब सातों भाई खाना खाने लगे तो अपनी बहन को बुलाने के लिए बोला। माँ बोली, आज इसका करवा चौथ का व्रत है। जब चांद निकलेगा तब उसे अर्घ देकर ही खाना खाएगी। तब भाइयों ने जंगल में आग लगाकर छलनी में से चांद दिखा दिया। बहन भाभीियों से बोली, चलो अर्घ दे दो। चांद निकल आया। भाभियां बोली, ये तेरा चांद है, हमारा चांद तो रात को निकलेगा। बहन चांद को अर्घ देकर भाइयों के साथ खाना खाने बैठ गई। पहला टुकड़ा तोड़ा, बाल निकला। दूसरा टुकड़ा, छींक मारी। तीसरा टुकड़ा तोड़ा तो राजा के घर से बुलावा आ गया कि राजा का लड़का बीमार है, जल्दी भेजो। माँ ने लड़की के पहनने के कपड़े निकाले। 3 बार बक्सा खोला, तीनों बार सफ़ेद और काले कपड़े निकले। तब माँ ने जो कपड़े उसने पहने हुए थे वही पहनाकर भेज दिया लड़की ने। और साथ में लड़की के साड़ी के पल्लू से एक सोने का सिक्का बांधते हुए कहा, रास्ते में जो भी तुम्हें मिले उसके पैर पड़ते जाना और जो सुहाग का आशीर्वाद दे उसे यह सिक्का देकर पल्ले में गांठ बांध लेना। रास्ते में किसी ने भी पैर पड़ने पर सुहाग का आशीष नहीं दिया। सभी बोले, सब्र वाली हो, सातों भाइयों की बहन हो। अब ससुराल से घर पहुंची और ससुराल के दरवाजे पर एक उसकी छोटी ननद खेल रही थी। उसने उसके पैर छुए। तब उस ननद ने कहा, सपूती हो, 7 बेटों की माँ हो और मेरे भाई का सुख देखने वाली हो। यह आशीष सुनकर उसने सोने का सिक्का ननद को दे दिया और अपने पल्ले में गांठ बांध ली। अंदर गई सास ने कहा, ऊपर कोठड़ी है, वहां जाकर बैठ जा। ऊपर गई तो उसने देखा उसका पति मर चुका है। अब वह उसे लेकर कोठड़ी में पड़ गई। उसकी सेवा करती रही। उसकी सास दासियों के हाथ बची खुची रोटी भेज देती। इस प्रकार पति की सेवा करते करते 1 साल बीत गया। करवा चौथ का व्रत आया। सारी पड़ोसनों ने सिर धोकर मेहंदी लगाई, चूड़ियां पहनी और वह सबको देख रही थी। तब एक पड़ोसन ने बोला, तुम भी करवा चौथ का व्रत कर ले। वह बोली, मैं कैसे करूं? पड़ोसन बोली, चौथ माता की कृपा से सब ठीक हो जाएगा। पड़ोसन के कहने पर बहू ने व्रत किया। थोड़ी देर में करवे बेचने वाली आई। करवे ले लो, करवे ले लो, भाइयों की प्यारी करवे ले लो। दिन में चांद उगावनी करवे ले लो, ज्यादा भूख लगने वाली करवे ले लो। बहू ने आवाज लगाई, ए करवे वाली, मुझे भी करवा देकर जा। तब वह बोली, मेरी दूसरी बहन आएगी, वह तुझे करवा देगी। दूसरी बहन आई, करवे ले लो, भाइयों की प्यारी करवे ले लो। दिन में चांद उगावने करवे ले लो, ज्यादा भूख लगने वाली करवे ले लो। बहू ने आवाज लगाई, ए करवे वाली, मुझे भी करवा दे जा। लेकिन उसने भी करवा ना दिया। इस तरह से 5 बहनें आकर चली गई, किसी ने भी उसे करवा ना दिया। छठी बहन आई तो वह बोली कि मेरी 7वीं बहन आएगी, तू अपना करवा उससे लेना। वह तू उसके रास्ते में कांटे बिछा दे, उसके पैर में जब कांटा चुभेगा वह खूब चिल्लाएगी, तब तू ही सुई लेकर बैठ जाना और उसके पैर पकड़कर छोड़ना मत। उसके पैर से कांटा निकाल देना। वह तुझे आशीष देगी, तू उससे करवा मांग लेना, तब वह तुझे करवा देकर जाएगी, जिससे कि तुम व्रत करना और करवा चौथ का उद्यापन करना, जिससे तेरा पति अवश्य ही ठीक हो जाएगा। उसने वैसा ही किया। सारे रास्ते में कांटे बिछा दिए। 7वीं बहन करवे लेकर आई तो उसके पाँव में कांटा चुभ गया और वह खूब जोर से चिल्लाने लगी। बहू ने उसका पैर पकड़कर कांटा निकाल दिया। तब उस करवे वाली ने उसे आशीर्वाद दिया, जो कि खुद करवा माता थी। उसके आशीर्वाद से उसने बोला कि तूने तो मुझे ठग लिया। यह कहकर चौथ माता ने उसे आंख में से काजल, नाखूनों में से मेहंदी और मांग में से सिंदूर और तितली अंगूठी का छींटा उसके करवे पर दे दिया। अब करवा लेकर बहू ने उद्यापन की तैयारी की, व्रत रखा। राजा का लड़का ठीक हो गया। वह बोला, मैं तो बहुत सोया। वह बोली, आप सोए नहीं, आप तो 12 महीने से मैं आपकी सेवा कर रही हूँ। कार्तिक की चौथ माता ने मुझे प्रसन्न होकर सुहाग दिया है।
उसका पति बोला, अब चौथ माता का उदापन कर। अब उसने चौथ माता की कहानी सुनी, उदापन का खूब सा चूरमा बनाया, जीम कर दोनों चौपड़ खेलने लगे। इतने में बांदी तेल की पूरी लेकर आई। दोनों को खेलते देखकर सासू के पास जाकर बोली, महलों में खूब रौनक हो रही है, तुम्हारे बहू बेटे तो चौपड़ खेल रहे हैं। इतना सुनकर सासू माँ भागी भागी आई। सासू दोनों बहू बेटे को देखकर बहुत खुश हुई। बहू ने सास के पैर दबाए। सासू बोली, बहू सच सच बता तूने क्या किया। उसने सारा हाल कह सुनाया। सासू ने और राजा ने शहर में ढिंडोरा पिटवा दिया कि पति की दीर्घायु के लिए सभी बहनें करवा चौथ का व्रत रखें। पहला करवा अपने पीहर में जाकर व्रत करें, उदापन करें। हे चौथ माता, जैसे राजा के लड़के को जीवन दान दिया वैसे सभी को देना, सभी के पति को देना, मेरे पति को भी देना। कहते सुनते सब परिवार की स्त्रियों को सुहाग देना। इसके बाद विनायक जी की कहानी भी कही सुनी जाती है। आप डिस्क्रिप्शन में जाकर विनायक जी की कहानी भी सुन सकते हैं। साथ में करवा माता और विनायक जी की इकट्ठी कहानी का लिंक भी नीचे दिया हुआ है, आप वहां पर जाकर सुन सकते हैं। अगर मित्रों आपको करवा चौथ व्रत की है कथा अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक एंड कमेंट भी करें। कमेंट बॉक्स में जय करवा माता अवश्य लिखें।